दर्शन शास्त्र की कक्षाओं को संचालित करने की जो हम लोगों की रणनीति होगी, स्ट्रेटजी होगी, वो इस प्रकार होगी। और स्ट्रेटजी हम लोग इंडियन फिलॉसफी की एक अलग प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसमें जिसमें चर्चा का जो केंद्र बिंदु होगा वो होगा एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिक्स, एथिक्स। एथिक्स तो आपने देखा होगा अभी तक हम लोग जो विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस के संदर्भ में विश्लेषणात्मक अध्ययन कर रहे थे, तो उसमें किसी किसी जगह इंडियन एपिस्टेमोलॉजी दे दिया है, किसी जगह इंडियन मेटाफिजिक्स दे दिया है, और किसी जगह इंडियन फिलॉसफी ही दिया हुआ है। तो हम लोग इन सभी सेगमेंट्स को एक ही प्लेलिस्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे उस प्लेलिस्ट का नाम होगा इंडियन फिलॉसफी। इसमें हम लोग इससे संबंधित जो भी चर्चाएं हैं, जैसे एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स, इथिक्स से संबंधित जो भी चर्चाएं हैं, सीरियल वाइज सीक्वेंस के हिसाब से करेंगे। जैसे हम लोग शुरू कहाँ से करेंगे? वेद से करेंगे। वेद उपनिषद यानी वैदिक दर्शन से लेकर के, वेद उपनिषद से लेकर के चारवाक, जैन दर्शन, बौद्ध, इस तरह हम लोग सीक्वेंस में चलेंगे, इधर उधर करके क्लासेस संचालित नहीं की जाएंगी। जो भी सीक्वेंस है प्राचीन से लेकर के मॉडर्न तक, फिर कंटेम्प्रेरी तक, वही सीक्वेंस हम लोग भी फॉलो करेंगे। बौद्ध हो गया, फिर न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, फिर वेदांत दर्शन। इस तरह इसके अंदर वेदांत दर्शन के अंतर्गत जो भी सेगमेंट्स हैं, विशिष्ट द्वैत, द्वैताद्वैत, इन सभी से संबंधित चर्चा हम लोग करेंगे। इस प्रकार देखेंगे कि एक ही प्लेलिस्ट में इंडियन फिलॉसफी नाम से जो प्लेलिस्ट होगी, उसमें प्राचीन वैदिक दर्शन से लेकर के आगे जो भी भारतीय दर्शन है, षड दर्शन जिसको कहते हैं, भी सामने लिखा हुआ भी है, इससे संबंधित चर्चा की जाएगी। इसमें पूरा इंडियन फिलॉसफी कवर हो जाएगा। इंडियन फिलॉसफी से संबंधित एक सेगमेंट और होगा जो होगा इंडियन कंटेम्प्रेरी फिलॉसफी। इंडियन कंटेम्प्रेरी फिलॉसफी। इसमें हम लोग जो समकालीन भारतीय दर्शन है उनके संबंध में चर्चा करेंगे। और अभी हम लोग विश्लेषणात्मक अध्ययन कर रहे थे, तो देखा होगा कहीं कहीं ये अलग से मेंशन है इंडियन कंटेम्प्रेरी फिलॉसफी के नाम से। तो इसलिए हम लोग यूट्यूब पर एक इसका अलग प्लेलिस्ट बनाएंगे। फर्स्ट सेकंड करके नहीं बनाएंगे, क्योंकि अभी तक हम लोग देखे थे कि किसी सेमेस्टर में फर्स्ट दिया हुआ है, फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में सेकंड करके दिया हुआ है। तो हम लोग अलग अलग ना करके एक पूरा इंडियन कंटेम्प्रेरी फिलॉसफी नाम का प्लेलिस्ट होगा। इसमें जो भी कंटेम्प्रेरी दार्शनिक हैं, विचारक हैं, उनके विचारों से संबंधित अध्ययन हम लोग करेंगे। और ये अध्ययन जो होगा वो सीक्वेंस के हिसाब से होगा। ऐसा नहीं कि इधर उधर कुछ भी कर रहे हैं। जो भी सिलेबस में सीक्वेंस मेंशन है, इसके संबंध में हम लोग सिलेबस देखेंगे यूजीसी नेट का। तो इसमें जो भी सिलेबस मेंशन है उसके हिसाब से हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे विवेकानंद, कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलॉसफी में क्या है? विवेकानंद, अरविंद, श्री अरविंद, इन सभी से लेकर के चर्चा हम लोगों का जो होगा वो होगा। इसमें अंबेडकर को भी हम लोग शामिल करेंगे। और अंतिम में मौलाना आज़ाद। जो भी समकालीन भारतीय दार्शनिक हैं, कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलोसफर्स हैं, इनकी एक अलग प्लेलिस्ट होगी। तो इस हिसाब से हम लोग देख पा रहे हैं इंडियन फिलोसफी के संबंध में दो प्लेलिस्ट, एक ये और एक ये। हालांकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इथिक्स, जो कई जगह अलग से मेंशन है, इसमें कंप्लीट कर दी जाएगी। जैसे चारवाक के इथिक्स संबंधी जो सिद्धांत हैं वो उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैन, बौद्ध, इन सभी को जो इथिक्स संबंधी विचार हैं उसकी चर्चा की जाएगी। यहीं पे एक प्लेलिस्ट और हम लोग कवर करेंगे। उस प्लेलिस्ट का नाम होगा इंडियन इथिक्स। इसमें
केवल इथिक्स से संबंधित जो विचार होंगे उसके संबंध में बात की जाएगी। हालांकि ये विचार हम लोग एक बार इंडियन फिलोसफी के अंतर्गत पढ़ चुके होंगे, क्योंकि छिटपुट तरीके से सभी लोगों के विचार तो इसमें आ ही जाएंगे, पर चूंकि सिलेबस की मांग है इसलिए हम लोग इंडियन इथिक्स नाम से एक अलग सेगमेंट बनाएंगे। ये हो गया दूसरा प्लेलिस्ट, ये हो गया तीसरा प्लेलिस्ट। ठीक है, और आगे हम लोग चलेंगे तो चौथा ये प्लेलिस्ट होगा वेस्टर्न फिलॉसफी का। वेस्टर्न फिलॉसफी, इसके अंतर्गत जो सेगमेंट्स होंगे जो कि अभी विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में अलग अलग मेंशन, इन सभी के विचार आ जाएंगे। जैसे वही पुराना एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स, फिर इथिक्स। दरअसल जो दर्शन में सिद्धांत है वो इन्हीं तीनों से संबंधित है, किसी भी दर्शन को उठा करके आप देख लीजिए तो ये इस तरह के क्लासिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे। तो इसको अलग से ना करके हम लोग जब पढ़ते हैं फिलोसफी तो इन सभी की चर्चा करते हैं। अतः हम लोग चौथे प्लेलिस्ट में क्या करेंगे, वेस्टर्न फिलोसफी की चर्चा करेंगे। उसमें एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स और एथिक्स सभी आ जाएंगे। और इसी में हम लोग ये कहाँ, अच्छा ये भी चर्चा कर लें कहाँ से कहाँ तक होगा। ये होगा जो प्राचीन पाश्चात्य दार्शनिक जैसे थेल्स से लेकर के हम लोग आएंगे, आधुनिक में आएंगे डेकार्ट, कहीं आपको डेकार्ट भी लिखा हुआ मिल जाएगा, डेकार्ट, इन सभी की बात करेंगे। और हम लोग हेगल तक आएंगे, हेगल जो भी समकालीन, फिर आगे आ जाएंगे समकालीन पे, यहाँ तक आएंगे वेस्टर्न फिलोसफी। फिर अगला जो सेगमेंट होगा, जो प्लेलिस्ट होगा, 5th नंबर, ये होगा कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलोसफी। इसके बारे में बात की जाएगी। इसमें कहाँ से शुरू करेंगे हम लोग, फ्रेगे से ले करके बात करते हुए हम लोग पहुंचेंगे इमैनुअल लेविनस तक। जो भी कंटेम्प्रेरी समकालीन पाश्चात्य दार्शनिक है, महत्वपूर्ण दार्शनिक, अगर समय कम होगा और अध्ययन की कमी होगी तो हम लोग कम करने की कोशिश करेंगे, पर हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरे समकालीन जो दार्शनिक है उनसे संबंधित विचार इस प्लेलिस्ट में कंप्लीट कर लिया जाए। हालांकि ये जो प्लान है ये लंबा प्लान है, ये कोई 1-2 महीने में कंप्लीट होने वाले सिलेबस के पार्ट नहीं है। इतने सारे हम लोग पढ़ाई करेंगे, सिलेबस कवर करेंगे, प्लेलिस्ट से संबंधित होगा, वीडियो बनाना होगा, तो टाइम तो लगेगा। पर हमारी कोशिश ये है कि एक ही बार टाइम खर्च करके जो क्रमबद्ध अध्ययन है, क्रमबद्ध पाठ्यक्रम है, ये छात्रों को प्रोवाइड कर दी जाए। क्योंकि हमारा भी इसमें फ़ायदा ही, आपका भी, आप पढ़ेंगे और हमको पढ़ाने के लिए फिर से अध्ययन करना होगा, तो मेरे लिए फ़ायदा है क्योंकि फिलोसफी हमारा सब्जेक्ट रहा है और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है हमारे लिए। तो ये 5वां प्लेलिस्ट हो गया। ठीक है, 5वां प्लेलिस्ट हो गया। आगे हम लोग क्या करेंगे, लॉजिक में आपने देखा ये 2 वेस्टर्न, इंडियन, तो ये हम लोग अलग से इसकी चर्चा करेंगे। जैसे इसमें प्लेलिस्ट क्या होगा, पहला ये होगा वेस्टर्न होगा, वेस्टर्न लॉजिक करके एक प्लेलिस्ट होगा और एक इंडियन लॉजिक करके एक प्लेलिस्ट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हम लोग बात कर ही चुके हैं लॉजिक में क्या पढ़ते हैं, जैसे वैधता के सिद्धांत, सत्यता के सिद्धांत, वेन डायग्राम, ये बहुत सारी चीज़ें, सेगमेंट्स हैं। हम लोग जब ये प्लेलिस्ट कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे, तो पहले वीडियोस में इससे संबंधित जो पाठ्यक्रम है, विषय वस्तु, उसके बारे में फिर से चर्चा की जाएगी। अभी तो हम लोग सेगमेंट्स की चर्चा कर रहे हैं कि ये सेगमेंट्स हमारे पढ़ने के दौरान केंद्र में रहेंगे। ठीक है, आगे जो 7th है वो होगा इथिक्स। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे तो हम लोगों ने देखा इथिक्स में भी 2 सेगमेंट्स हैं। कौन कौन से, एक वेस्टर्न है और एक इंडियन। तो इससे संबंधित भी 2 प्लेलिस्ट होंगे, एक वेस्टर्न इथिक्स करके होगा और एक इंडियन इथिक्स करके होगा। नेक्स्ट जो चर्चा की जाएगी वो होगा सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसफी।
पॉलिटिकल फिलॉसफी, ये इंडियन है, इसमें भी 2 सेगमेंट है, ये इंडियन है, अच्छा सेगमेंट यहाँ कर लेते हैं, ये इसमें भी 2 आएंगे, एक इंडियन और एक वेस्टर्न। ठीक, ये हम लोगों का टॉपिक है नंबर 8। अभी तक हम लोग अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में देखे, अब हम लोग प्राथमिकता के बारे में देख लेते हैं कि हम लोग शुरू में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। क्रम, जो हम लोगों के टॉपिक्स को कवर करने के क्रम होंगे, यानी आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे सहूलियत के हिसाब से या इंपॉर्टेंस के हिसाब से जो भी सब्जेक्ट्स हम लोग पहले कवर करेंगे उसका क्रम क्या होगा। पहले हम लोग कवर करेंगे इंडियन फिलॉसफी, फिर दूसरे नंबर पे होगा क्रम पढ़ने के हम लोग के जो क्रम होंगे वेस्टर्न फिलॉसफी, नेक्स्ट लॉजिक वेस्टर्न, नेक्स्ट एथिक्स वेस्टर्न, एथिक्स इंडियन, जो 6 नंबर पे होगा वो होगा सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी वेस्टर्न, फिर अगला होगा सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी इंडियन, नेक्स्ट 8th नंबर पे जो होगा वो होगा लॉजिक इंडियन। इस तरह हम लोग इन सेगमेंट्स की चर्चा इस प्रकार करेंगे क्रम के अनुसार। और ये जो क्रम है, जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं, इंडियन फिलॉसफी वेस्टर्न, लॉजिक वेस्टर्न, एथिक्स वेस्टर्न, एथिक्स इंडियन, सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी वेस्टर्न, सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी इंडियन, लॉजिक इंडियन, इन सभी से संबंधित अलग अलग प्लेलिस्ट होंगे जिसमें हम लोग विभिन्न विषय वस्तु के संबंध में चर्चा केंद्रित करेंगे। इसमें 9th सेगमेंट जो होगा वो होगा कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलॉसफी, और जो 10th होगा सेगमेंट्स वो होगा कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलॉसफी। हमें लगता है सारे सेगमेंट्स कवर हो गए हैं। इसमें 9 अब हम लोगों को ये भी बात कर लेना चाहिए कि वीडियोस कब अपलोड होंगे। तो आपको बताते चलें कि एक सप्ताह में 3 वीडियोज अपलोड किए जाएंगे। इसका मतलब हर 2 दिन के अंतराल पर, जैसे सोमवार को, बुधवार को, शुक्रवार को और शनिवार को, इन 3 दिनों में एक वीडियोज अपलोड किए जाएंगे दर्शन शास्त्र से संबंधित। इसलिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए। दर्शन शास्त्र के अध्ययन की दिशा में हम लोग काफ़ी अच्छा करने का प्रयास करेंगे और मुझे पूरा उम्मीद है कि बहुत अच्छा लगेगा। इसके सिद्धांतों को जानने के बाद आप अपने आप में खुद अंतर महसूस करेंगे कि किस तरह आपके सोचने की जो प्रवृत्ति है वो धीरे धीरे बदलती हुई प्रतीत होगी। तो धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। अब हम लोगों को ये भी बात कर लेना चाहिए कि वीडियोस कब अपलोड होंगे।